सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि दरगाहों पे सिगरेटें या शराब चढ़ाना किस तरह से महापाप है और इससे जहन्नम मिलता है, नरक मिलता है। तो पीरी मुरीदी में चलने वाले किसी कादरी, चिश्ती, सुल्तानिये, किसी भी घराने से जब हम जुड़ते हैं, वलियों से, वली जो अल्लाह के वली हैं, जिनको वलायत मिली है अल्लाह के घर से या अपने कामिले मुर्शद के दामन से, जिन्होंने पीरी मुरीदी का सूफियाना जो ऑर्डर है, आइडियोलॉजी है, जो उसकी जो पौड़ी हैं, तरीकत, मार्फत, हकीकत, जब पीरी मुरीदी में जो फना बका लगा, ये 15 पौड़ी हैं जिसको पार करना पड़ता है कामिले मुर्शद के पास जाके। इसमें आजम रूहानी फैज उनसे प्राप्त, इल्म प्राप्त करना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, दीक्षा शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। तो उनमें 4 कानून होते हैं, 4 रूल होते हैं पीरी मुरीदी के या पीरी फकीरी के, जिसमें कि पहला होता है कि हम जब पीरों फकीरों को मानने लगे, जब कोई भी पीरों फकीरों की सेवा कर रहा है तो कोई भी अल्लाह की बराबरी ना करे, क्योंकि अल्लाह ने पूरी सृष्टि को प्रकट किया, इसकी रक्षा कर रहे हैं और पूरी सृष्टि का उसमें परले होगा, ले आ जाएगी। अल्लाह अकबर कहते हैं क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा है, उसकी शक्तियां सबसे बड़ी हैं, उसमें पूरी सृष्टि को संभालने वाला है, प्रकट करने वाला, रक्षा करने वाला और पूरी सृष्टि को अपने आप में समा देने वाला है। इसलिए एक एक शहर में, एक एक गांव में, एक एक फैमिली मेंबर के एक एक बंदा क्या सोच रहा है, उसने क्या कर्म किया, ये सब अल्लाह ताला को पता रहता है। इसलिए अल्लाह सुप्रीम पावर है, जब भगवान ईश्वर गॉड अनंत नाम है अल्लाह ताला के, तो इसलिए वो सबसे बड़ा है, उसकी बराबरी किससे नहीं हो सकती, तो अल्लाह की बराबरी ना करे। दूसरा, पीरों फकीरों की बराबरी ना करें, क्योंकि पीरों फकीरों ने एक साधना की है, पीरों फकीरों ने पीरी मुरीदी से गुजरते हुए अपने कामिले मुर्शद के सरनिध शरणागति में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके तरीकत, मार्फत, हकीकत और पीरी मुरीदी के जो सूफियाना स्टेप है, कामिले मुर्शद, इश्क हकीकी, अबूदियत, कुन संपना, इस तरह से 15 स्टेप होते हैं। हाफिज नजर, हाफिज दम, हाफिज कलब, वहद, वसल, तो उन सबको करके फिर कोई पीर बना है। एक तो पीर अल्लाह से ही वली अवतारी थे, दूसरे उनके जो मुरीद हुए, जैसे बाबा फरीद से निजामुद्दीन औलिया जी, साबर पाक अली शरीफ वाले, उन्होंने वहां जाके साधना की, इबादत की, अपने मुर्शद से इश्क की, पीरे मुरीदी के सारे रूल निभाए। और ये 4 रूल जिसको लिए विधि क्या है और निषेध क्या, क्या नहीं करना, अल्लाह की बराबरी नहीं करनी, पीर की बराबरी नहीं करनी, क्योंकि पीर अल्लाह के वली है। जब तुम इबादत करोगे सूफियाना सूफी संतों से जाके, किसी घराने से जो अल्लाह के घर से नवाजे गए हैं और सच्ची निस्बत और अकीदत, श्रद्धा, विश्वास रख के उनके पास जाके जो तरीका है पीरी मुरीदी का, वैसे चलोगे तो धीरे 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 तुम ही एक दिन उस तरीकत, मार्फत, हकीकत के बाद कामिले मुर्शिद, इश्क करने वाले इश्क करना सिखाते हैं, करके बंदे पे नजर, बंदे को मौला बनाते हैं। तो तुम्हें अपना नफ्स पाक करना है, काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित करना है, तो तुम ही एक दिन मुरीद ही एक दिन पीर बनेगा, जब उसका नफ्स बिल्कुल काम क्रोध लोभ अहंकार से पाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और अपनी कामिले मुर्शिद के रहमो करम से, उसके बख्शे रूहानी फैज से, इल्म से। इसलिए किसी पीर की बराबरी नहीं करनी। दूसरी बात, क्योंकि बड़े बड़े पीर फकीर खुद को दास कहते हैं, नौकर कहते हैं, कुकर कहते हैं, गुलाम कहते हैं, लेकिन उनके गद्दियों पे बैठने वाले, जहाँ उनकी सेवा करने वाले खुद को बादशाह, शहनशाह समझ लेते हैं। जहाँ इसलिए किसी पीर के जब तुम साधना करोगे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद गुरबानी में लिखा है कि खुद ही परमात्मा, जब तुम परमात्मा का जिक्र करोगे, लोगों को परमात्मा से जुड़ोगे, तो परमात्मा तुम्हारी चर्चा और तुम्हारा नाम खुद ब खुद बना देता है। कुछ पीर फकीर अल्लाह के गलियों वली हैं, जो वलियों जिनको वलायत मिली है कामिले मुर्शद से, अवतारी गुरुओं से। कुछ लोग खुद ही अपने नाम के साथ चिश्ती, कादरी, शाह, बादशाह ये सब लगा लेते हैं, लेकिन लोगों को, भोले बालों को ये सब ज्ञान नहीं है। वो उनको भी
पीर फकीर या संत महात्मा का ही दर्जा दे देते हैं, जिनको पीरी फकीरी के बारे में ABCD और नर्सरी भी नहीं अभी उन्होंने की है। तो खैर, दूसरी बात पीर की बराबरी नहीं करनी, और तीसरी बात कि किसी भी बाहरी नशे का इस्तेमाल तुमने नहीं करना, क्योंकि जिसको भगवान के नाम का, सिमरन का, भजन का, गुरु का नशा चढ़ जाता है, वो नशा ऐसा है जो हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। गुरु नानक देव हिंदू गुरु मुस्लिम के पीर वली हैं, तो वही कहते हैं नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात वाहद। ऐसी मस्ती जो एक बार चढ़ती है और फिर चढ़ी जाती है और बढ़ती ही जाती है, इसलिए किसी भी बाहरी नशे की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाहरी नशा शारीरिक होता है और कुछ देर का होता है, और ये शरीर इबादत खाना, मानव चोला अनमोल है, देवी देवता इसको पाने को तरसते हैं, भगवान भी, ईश्वर भी इसमें अवतार धारण करता है, साधु संत महात्मा लोग, पीर फकीर वली पैगंबर इसको धारण करके लोगों का कल्याण करते हैं। तो इस इबादत खाने में कोई मीट डालना, शराब डालना या तंबाकू डालना, ये सब तामस, दानव, देवता, मानव, तीन चीजें हैं। तो ये सब दानवों के आहार हैं, तामसिक गुणों से युक्त हैं, जो नर्क और जहन्नम देने वाले हैं, और राक्षसों का ये खाना माना जाता है। इसलिए नाम की मस्ती, सिमरन की, जिक्र की मस्ती, बयान कीर्तन की मस्ती, अंदर की कमाई की मस्ती हमारे पास होनी चाहिए, जो हमेशा बढ़ती रहे। और चौथी चीज के दरगाह के साथ कब्र पूजा नहीं करनी। दरगाह होती है वलियों की, जिनके लिए श्रद्धांजलि होती है, जहाँ जाके हम, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, उसको, उस ज्ञान के माध्यम से, उस ज्ञान को कामिल मुर्शद के हिसाब से अल्लाह, फिर नबी, फिर अली, और फिर वली, फिर कामिल मुर्शद के माध्यम से हम उस ज्ञान पे चलते हैं, तरीकत, मार्फत, हकीकत, तब हमें पीरी मुरीदी मिलती है। चाहे संसारिक कोई हमारे काम है, सुख है, चाहे हमें अपने जीवन को सफल करके जन्नत जाना है, तो ये दोनों चीजें हमें रूहानी फैज, कामिल मुर्शद की राह पे चल के ही मिलेंगी। तो चौथी चीज है कब्र पे दरगाहें। कब्र और दरगाह में फर्क समझे। कब्र, हमने जो आम मुसलमान हमारे भाई हैं मुस्लिम, उनका जब शरीर वो छोड़ देते हैं, जब इस जिंदगी की अवधि पूरी करते हैं, तो उनको जहाँ दफन कहा जाता है, वहाँ कोई चादर नहीं चढ़ती, वहाँ कोई ढोल नहीं बजते, वहाँ कोई कवाली नहीं होती। वहाँ जाके लोग कब्र के वालों के लिए दुआ करते हैं कि भगवान इसको, नबी हजूर मोहम्मद जी को, कि इनको जन्नत अदा फरमाना क़यामत के दिन। और दरगाह शरीफ पे जाके हम उस वली को सलाम करते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह को सुप्रीम पावर मान के अल्लाह को सजदा कहते हैं। अल्लाह की बख्शी ताकतें पीरों फकीरों को, तो उनको सलाम करते हैं। और नबी पैगंबरों के लिए जिनके कुरान शरीफ नाजिल हुआ, जब पैगंबरी लोग, नबी लोग, अवतारी लोग, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि उनकी सलामती, जिन्होंने हमें एक मार्गदर्शन किया पवित्र ग्रंथों पंथों के हिसाब से, तो उनके लिए हम उनकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। तो ये सब दरगाह में होता है, लेकिन कब्र पे ऐसा कुछ नहीं होता। दरगाह और कब्र में फर्क है, इसलिए दरगाह पे जाने वाले कामिल मुर्शद के माध्यम से तरीकत, मार्फत, हकीकत, इस तरह से चलें और अपनी पीरी मुरीदी को सफल करें, ना कि दरगाह को कब्र समझे। दरगाह और कब्र में फर्क समझे। अगर दरगाह को मानते हो तो कामिल मुर्शद पहले बनाओ, पूर्ण गुरु का लड़ पकड़ो, और फिर उसके माध्यम से जो वो साधना बताए, जो वो भक्ति बताए, इबादत बताए, उस तरीके से इबादत करके आपको अपनी मुरीदी को सफल करना है। इसलिए दरगाह पे जाने वालों को कब्र पे जाना निषेध होता है, मना होता है। तो ये 4 रूल हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं। अब इसमें बताया गया बाहरी नशा, बात हुई थी कि दरबार पे शराब और सिगरेटें चढ़ाना इसलिए खराम है कि ये पीरी मुरीदी के खिलाफ है, ये महापाप है, और उनको जहन्नम मिलता है, नरक मिलता है। कुछ लोग जिनके पास पुराने बुजुर्ग पहले मर जाते थे, वो पितर प्रेत जोनियों में भटकते थे, लोग उनके भी स्थान खेतों में रख देते थे, उसको मड़ी मसान कहते थे, तो उस पर भी कपड़े डालने शुरू कर देते थे लोग। उन चीजों को भी आजकल, जिनमें दरगाह और कब्र और
समाज जहाँ मणि मसान इनमें फर्क नहीं पता, तो लोगों ने उन उन चीजों को भी, जब उन जो उनके नाम से बनाई गई जगहें हैं उनको भी धीरे धीरे दरगाह का रूप देना शुरू कर दिया। उनके जो पितर पूर्वज से वो शराब पीते थे या तंबाकू पीते थे या सिगरेटों का सेवन करते थे, तो अब उनको कोई कामिल मुर्शद तो मिला नहीं, इसलिए उन्होंने अपने वो पितर प्रेत के कि जब वो जिंदा थे वो तंबाकू का सिगरेट का, क्योंकि उनके कोई कामिल मुर्शद और उनकी पूरी फरीदी जहाँ सूफी अपने मन को पाक काम क्रोध लोभ अहंकार से, ईर्षा द्वेष तृष्णा से, हर तरह के नशे से तो कामिल मुर्शद के पास जाके मुक्त नहीं किया, तो इसलिए उनके संस्कार पितर प्रेत दुनिया में भी बने रहते हैं। तो लोग उनको भी दरगाह समझ गए या वली समझ गए, उनके दरगाह पे या उनकी उस जगह को उसको दरगाह मान के शराब चढ़ाते हैं। वो पितर प्रेतों को जाती हैं, उनके ही अपने पूर्वजों को जाती हैं, जहाँ ये भूत प्रेत जिनों को जाती हैं, और जहाँ सिगरेटें चढ़ाते हैं, जहाँ पीरों फकीरों का नाम लेके जीव हत्या करते हैं और तामस गुण से मीट शराब अंडों का सेवन करते हैं, और ये फिर नरकवास करते हैं। तो ये दुनिया वालों ये काम ना करो, पीरों फकीरों का नाम बदनाम ना करो। ये समझाया गया कैसे दरगाह पे मीट शराब ये चीजें लोग क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वो दरगाहें नहीं है, उनमें कोई पीर फकीर नहीं है, वो तो सब अपनी मनमत से बनी हुई जहाँ अपने किसी पितर प्रेतों की जगह जो लोगों ने बनाई है, जब कामिल मुर्शिद का दामन ना पकड़ने के कारण और अल्लाह की दर से जिनको वली वलायत मिली है उनका दामन है, उन घराने का ना पकड़ने के कारण दुनिया आगे से आगे गुमराह होती जा रही है और अपने जीव के स्वाद के लिए खुद भी नरकवास हो रही है, औरों को भी कर रही है, और पीरों फकीरों का नाम लेके कर रही है। इसलिए उनका दंड बहुत ज्यादा है, पाप भी नहीं, महापापी हैं ऐसे लोग, और नरक भी नहीं, कुंभी नरक में जाएंगे। रामदास की तरफ से।